हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। आपको बताना चाहूँगा ड्रॉ कर कर कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छा स्वभाव देता है। एक मिलनसार टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं भी आपको इनके मिडल फैलेंजिस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है। एट टाइम अग्रेशन बढ़ने की संभावनाएं इस तरह की आड़ी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर होना इंडिकेट करता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। शनि फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ है। यह जो फिंगर है इसको हम शनि फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। एक हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की फिंगर और इनकी सूर्य की फिंगर दोनों की लेंथ यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है। इंडेक्स फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना, आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर भी है, इंडिकेट करता है कि काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो इनके भीतर रहेगा ही। साथ ही साथ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और काफ़ी अच्छी लीडिंग क्वालिटीज़ होने की वजह से इवन इनका रुझान इस ऐसी चीज़ों में भी रहता है जहाँ पर दूसरों को लीड करना हो, जैसे पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों में भी इनका रुझान रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति अपनी रुचि दिखा सकते हैं। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा झुकाव इस फिंगर का, ऊपर से आप देखेंगे अंदर की तरफ होता हुआ। इस तरह का झुकाव अगर फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ हो रहा हो, यानी कि हथेली के अंदर की तरफ हो रहा हो, तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं इंक्रीज हो जाती हैं। इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन यह फिंगर काफी लो सेट भी नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर काफी ऊपर से शुरू हो रही है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको काफी नीचे से शुरू होती नजर आएगी। इसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर भी देता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफी उठा हुआ है। कुछ प्रोग्रेस लाइंस इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। यह जो रेखा है इसको हम
जीवन की रेखा कहते हैं। यहां से कुछ रेखाएं उठकर ऊपर की तरफ जाना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बारीक रेखाएं, इस तरह की रेखाएं आपको गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर तरक्की करते हैं और जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। यह माउंट आप देखेंगे काफी उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक आदर्शवादी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अध्यात्म की तरफ भी इनका झुकाव काफी अधिक रहता है और यही वजह रहती है कि ऐसे नेटिव अपनी विजडम की वजह से समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे शनि का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से यह माउंट उभरा हुआ था, अगर शनि भी इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके विपरीत जब यह माउंट आपको दबा हुआ नजर आए तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, काफी अधिक मेहनत रहती है। लेकिन अगर एक लंबी फेट लाइन, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, वो हाथ में हो तब भी कुछ हद तक जो मेहनत है वो कम हो जाती है। लेकिन इनके हाथ में आप देखेंगे फेट लाइन शुरू तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन आगे चलकर एक लैडर फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली रेखा आप देखेंगे यहां पर आकर ये दो भागों में बट रही है कुछ इस तरह से। थोड़ी वीकनेस तो इसके इस तरह से बाइफोर्क होने से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद यह रेखा आपको कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को 30s की एज में भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रेस जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि यह रेखा आपको 30s की एज में थोड़ी वीक होती हुई 36 की एज के बाद यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है, क्योंकि जो हमारी लाइन ऑफ माइंड है यह वाली रेखा यह 36 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है और यहीं से इनकी भाग्य रेखा स्ट्रांग होना शुरू हुई है। इस वजह से पोस्ट 36 इनकी तरक्की काफी अच्छी रहेगी। लाइफ में थोड़ी मेहनत इन्हें अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का एरिया दबना नेटिव को काफी हार्डवर्क करवाता है। आप देख सकते हैं एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर, जिसकी वजह से ओल्ड एज में इनकम के सोर्सेस एक से अधिक रहेंगे और ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं ओल्ड एज में भी रिटायर नहीं होते, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और अपनी इनकम बनाते रहते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं शनि माउंट की भांति सूर्य का एरिया भी हल्का सा दबता हुआ, लंबी स्ट्रेट सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो इन्हें यश की कमी जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में सूर्य माउंट के ऊपर आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आएगा। इस एरिया में सूर्य माउंट के ऊपर कहीं पर भी त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लगभग 40 के आसपास की एज के बाद यह चिन्ह लाभ देता है। जिन लोगों के सूर्य पर्वत पर ऐसा ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी अच्छी पॉपुलैरिटी, काफी अच्छा नेम एंड फेम समाज में पाने में कामयाब हो जाते हैं। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आप देख सकते हैं सूर्य रेखा कुछ इस तरह से एक से अधिक भागों में आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह की शेप में, जिस वजह से फोकस में थोड़ी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक काम करने की कोशिश में रहते हैं, जिस वजह से किसी भी एक काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। बात करते हैं इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की। आप देखेंगे थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफी उभरा हुआ है। अगर यह एरिया उठा हुआ हो तो नेटिव को इसका काफी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहती हैं, जिस वजह से नेटिव अपनी अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। उसी के साथ साथ मरकरी रेखा यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पर भी एक लाइन नजर आएगी और एक रेखा यहाँ पर भी नजर आएगी। ऐसी रेखाएं होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करती हैं और यहाँ पर जो यह रेखा है यह बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि जिनके हाथ पर इस एरिया में यह रेखा कंप्लीटली माइंड लाइन को और फेट लाइन को कनेक्ट कर कर एक मनी ट्रायंगल बना दे तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा धन संचय करने में हेल्प करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
इनके हाथ में थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है जिसको हम धन त्रिकोण कहते हैं, वो भी इनकी फेट लाइन, माइंड लाइन और मरकरी लाइन के जरिए। यह जो रेखा है, आप जो बाहर की तरफ निकलती रेखा देख रहे हैं, यह यहाँ तक कंप्लीट पहुंच रही है माइंड लाइन तक। यह माइंड की लाइन है और यह जो रेखा है कुछ इस तरह से इन दोनों रेखाओं को ज्वाइन कर एक ट्राइंगल की शेप यहाँ पर बिल्कुल हथेली के सेंटर में बना रही है, जिसे हम मनी ट्राइंगल कहते हैं। इस तरह का कंप्लीट ट्राइंगल बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। एक हल्की रेखाओं से यहाँ पर विष्णु चिन्ह जैसी स्थिति बनती हुई, लेकिन कंप्लीट विष्णु सिंबल यहाँ पर नहीं बन पा रहा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है यह हार्ट लाइन है, यहाँ से एक हल्की ब्रांच निकलती हुई, लेकिन एक छोटा सा विष्णु चिन्ह का यहाँ पर सिंबल बनता हुआ, जिस वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में यह रेखा हेल्प करती है। इस रेखा पर डाउनवर्ड चलने वाली रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर हार्ट लाइन पर आपको नज़र आती हैं तो यह रेखाएं नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाने में काफ़ी परेशानी देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। इमोशनल सेटबैक्स जीवन में कई बार मिल सकते हैं और यह रेखाएं नेटिव को हार्ट की हेल्थ को भी नेटिव की कमज़ोर करती हैं। लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी और कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होने की संभावना भी इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस की वजह से रहती हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन काफ़ी अच्छी मेमोरी यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में एक फिश की आकृति यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यह केतु का माउंट कहलाता है। केतु एरिया के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल अगर बने तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। कई बार इनहेरिटेंस से पैसा मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। कई बार इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके केतु पर्वत पर फिश का चिन्ह हो। विदेश यात्राएं करने का मौका भी इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। और सिमिलरली आपको यहाँ पर भी एक फिश का सिंबल इनके हाथ में बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया रहता है यह चंद्र पर्वत का एरिया है। यहाँ पर भी फिश का सिंबल हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल जरूर करते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में कई बार होने की संभावनाएं यह फिश के सिंबल बढ़ाते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे लेंथ में यह जीवन रेखा काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। इस रेखा से ऊपर की तरफ निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेज आपको नजर आएंगी, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतना लाभ मिलता है। ऐसी रेखाएं निरंतर तरक्की को इंडिकेट करती हैं। जीवन रेखा के इस एरिया में आकर आइलैंड जैसा फॉर्मेशन बनना यह इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर हेल्थ थोड़ी वीक रह सकती है। सब 65 के बाद की एज में सेहत के कमज़ोर होने की संभावनाएं हैं। जीवन रेखा से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकल रही है। आप यहाँ से देखेंगे एक ब्रांच, इस तरह की ब्रांच चंद्र पर्वत पर पहुँचती हुई, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं और लॉन्ग स्टे किसी विदेश में या किसी दूसरे स्टेट में जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं रहती हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं होने से शुक्र के कमज़ोर होने की यहाँ पर इंडिकेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैरिज में डिले होने की संभावनाएं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स और मैरिड लाइफ भी इन रेखाओं की वजह से इफेक्ट होती है। मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं और पहले तो मैरिज यहाँ पर डिले होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं ऐसी वरी लाइंस की वजह से बनती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।